सो दोस्तों आज हम लोग बहुत ही छोटा सा सेटअप तैयार करेंगे जिसमें हम लोग करीब 300 से 400 वाट का जो सोलर इंस्टॉलेशन होता है वो करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहली बात तो हमारे पास जो इन्वर्टर है वो करीब 250 से 300 वाट का जो आउटपुट है वो प्रॉपर ले सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लेगा। वैसे ये DIY इन्वर्टर है लेकिन आप इसे मात्र 2,500 से 3,000 रुपये में अमेज़ॉन पर खरीद सकते हो, फ्लिपकार्ट पर भी ले सकते हो। वैसे ज़्यादातर फ्लिपकार्ट ही आपको ज़्यादा सूट करेगा, तो फ्लिपकार्ट पर लेना। और जो भी लिंक होगा वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। और एक चीज़, सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अदरवाइज़ आपको जो है ऐसी कुछ नोटिफिकेशन आपको मेरी वीडियोज़ की नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर मैं पहली बात तो दिखा दूँ कि मैं इस प्रोजेक्ट के लिए मैं 100 वाट के कुछ पैनल का यूज़ कर सकता हूँ। फिलहाल मेरे पास 100 वाट का एक पैनल यहाँ पर है और 120 वाट का पैनल वहाँ पर है। तो इनको साइड में करके सिर्फ 100 वाट के एक पैनल से मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी आप चाहें तो 400 वाट के पैनल का भी यूज़ कर सकते हो, मेरे पास वो भी हैं। लेकिन अब इतने सारे पैनल है कि मैं चूज़ कर सकता हूँ कि मुझे कैसे इन्वर्टर पर कैसा जो है पैनल लगाना चाहिए। तो फिलहाल मैं दिखा दूँ 100 वाट का ये पैनल है। अगर बहुत अच्छी धूप है, बहुत अच्छी कंडीशन है, सही एंगल है, तो भी ये जो है करीब 5.5 एम्पियर के आसपास का जो है करंट देता है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर इसे करंट पर सेट कर लिया है और आप देखो अगर तो करीब 4 एम्पियर के आसपास जो है करंट है। वैसे इसका एंगल जो है मात्र 10 से 12 डिग्री है, तो इस वजह से ये अभी उतना अच्छा जो है एम्पियर जनरेट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी करीब 4 एम्पियर के आसपास जनरेट कर रहा है। अब एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर मैं जो बैटरी यूज़ कर रहा हूँ वो बैटरी हमारी जो है वो एक सोलर बैटरी है। वैसे ये फास्ट चार्ज हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर 4 एम्पियर के थ्रू इसे चार्ज करें तो करीब 8 से 9 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाती है। वैसे मैं ये भी बता दूँ कि कोई भी बैटरी आप अगर वो लेड एसिड पर हो या फिर तेज़ाब पर हो या जेल वाली हो तो उसे आप 75 या 70 के % से ऊपर ज़्यादा आप डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं। यानी कि ये करीब 30 से 32 AH सिर्फ डिस्चार्ज कर सकते हो, बाकी 8 से 10 AH जो है वो आप डिस्चार्ज नहीं कर सकते हो। तो 30 AH चार्ज करने के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा वही 8 या फिर 9 घंटे लगेंगे, क्योंकि कभी कम कभी ज़्यादा एम्पियर रहेंगे इस वजह से। तो फिलहाल पहले मैं अब दिखा देता हूँ कि मैं इन्वर्टर का कैसे यूज़ करने वाला हूँ। तो इन्वर्टर जो है हमारा प्रॉपर ही है। इसमें जितने भी आपको ये इंडिकेटर दिख रहे हो वाइट वाले, ये सभी इंडिकेटर इसके यूज़ में आते हैं, चाहे वो इन्वर्टर ऑन का हो, बैटरी लो का हो या फिर ओवरलोड का हो, और ऐसे कुछ करके सारी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ तक का सोलर का भी जो है इसी में ही है, क्योंकि ये एक सोलर इन्वर्टर है तो इस वजह से। बाकी यहाँ से इसे ऑन कर सकते हैं। इसे मैंने खुद से असेंबल किया था बहुत पहले। तो अब मैं इसकी असेंबली स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली बात तो जो इसमें वायर लगेगा, क्योंकि छोटा इन्वर्टर है तो बहुत ज़्यादा मोटे वायर की ज़रूरत नहीं है, तो 4 स्क्वायर mm का जो वायर होता है वही वायर आप यूज़ कर सकते हो। तो पहले मैं इसमें जो है सोलर कनेक्ट करने से पहले आपको पता है कि आपको पहले तो बैटरी को ही कनेक्ट करना होता है अपने इन्वर्टर में, अदरवाइज़ थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर पॉजिटिव जो है वो मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो वैसे सिंगल हैंडेड हूँ तो इस वजह से ये दिक्कत आपको होगी। तो यहाँ पर एक बार आके इसमें कनेक्ट कर दूँ तो पॉजिटिव जो है यहाँ पर कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव कनेक्ट। उसके बाद हमें वहाँ पर नेगेटिव कनेक्ट करना है, तो वो भी आप देख लें यहाँ पर। और ये वायर आपको यहीं पर मिलेगा, ये मुझे ही पता होगा और जो भी इसे असेंबल करेगा उसी को पता होगा। तो ये रहा नेगेटिव का वायर, तो ये भी यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है। तो अभी हमारा जो इन्वर्टर है वो ऑन हो गया। यहाँ पर एक फ़ैन भी मैंने लगाया हुआ है जो कि अब रोटेट होना स्टार्ट हो चुका है। ये वैसे तो हर वक्त ये ऑन रहेगा फ़ैन, क्योंकि मैंने इसकी सेटिंग ही ऐसी की है, क्योंकि इसमें कोई टेम्परेचर वाला सेट नहीं हुआ है। तो अब मैं यहाँ पर पहले तो आपको एक 100 वाट के बल्ब को ग्लो करके दिखा दूँ कि 40 AH की बैटरी से ऐसे इन्वर्टर को DIY यूज़ करके। वैसे ये प्रॉपर इन्वर्टर है, जैसे आपका सुकाम का या लुमिनस का या फिर एक्साइड के इन्वर्टर काम करते हैं। लाइट आने पर ये चार्जिंग करेगा, लाइट जाने पर ये लोड उठा लेगा घर का, तो वैसे ये भी काम करेगा। पूरे प्रॉपर कनेक्शन वैसे ही होने हैं। तो मैं 100 वाट का बल्ब जला के एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ से ऑन होगा, ये यहाँ से ऑन करेंगे तो ये देखो हमारा जो 100 वाट का बल्ब है वो ग्लो होना स्टार्ट हो चुका है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि हमारा जो इन्वर्टर है वो प्रॉपर काम कर रहा है। अब बात आती है इसमें सोलर के कनेक्शन की। तो सोलर के कनेक्शन के लिए यहाँ पर मैंने 3 कनेक्टर लगाए थे, 3 पिन वाला, जिसमें 2 में तो हमारा बैटरी कनेक्ट हो गया और तीसरे में आपको जो है सोलर का माइनस और सोलर का प्लस इसी में कनेक्ट होगा, क्योंकि ये बैटरी का प्लस है। यहाँ से जो प्लस आएगा वो यहाँ पर डायरेक्ट सोलर के प्लस में कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ बस मुझे यहाँ पर सोलर के माइनस का और सोलर के प्लस का कनेक्शन करना होगा। तो उसको मैं कैमरे से ऑफ करके करता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ।
तो अभी मैंने जो है अपने इस सोलर पैनल को इन्वर्टर से कनेक्ट कर लिया। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये 2 वायर जो है हमारे सोलर पैनल से आ रहे हैं और वो सीधे हमारे इन्वर्टर में लग जाएंगे, और उसके बाद ये रहा 2 वायर बैटरी का, ये हमारे बैटरी की तरफ जा चुका है। तो लोड में उठाना चाहूँ तो यहाँ से लोड ऑन कर सकता हूँ। 100 वाट का बल्ब अभी भी ऑन होगा, और अभी मैं बताऊँ तो कुछ लोड जो है वो सोलर पैनल पर डायरेक्ट चलेगा, क्योंकि वो फीचर इसमें भी होता है, इन सभी इन्वर्टर में भी होता है कि अगर आपका सोलर अवेलेबल है तो कुछ लोड आपके सोलर पैनल पर चलेगा, और अगर सोलर प्रॉपर मिल रहा है तो पूरा लोड सोलर पर ही चलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि हमारा सोलर पैनल कनेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पर एक इंडिकेटर मैंने सोलर का लगाया हुआ था, तो वो आप देख लें, यहाँ पर ये कनेक्टेड, रेड लाइट जो आपको दिख रही है वो कनेक्टेड है। अब मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ सामने की ओर भी, कि सामने की ओर हमारा इन्वर्टर कैसा दिखेगा। तो वैसे तो अभी देखो कोई भी लाइट ग्लो नहीं हुआ। जब मैं इन्वर्टर को ऑन करूँगा तो एक लाइट ब्लिंक हो रही होगी, यहाँ पर है वो। मैं एकदम प्रॉपर धूप में हूँ, छत के ऊपर, इस वजह से ऐसे है। यहाँ पर आप देखो तो हल्की सी रेड लाइट ग्लो हो रही है, क्योंकि धूप में हूँ मैं, इस वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ उसका बैटरी का वोल्टेज, क्योंकि बैटरी के वोल्टेज से ही आपको मालूम पड़ेगा कि आखिर हमारी बैटरी चार्ज भी हो रही है या फिर नहीं। तो उसके लिए मैं सेट कर लेता हूँ इसको वोल्ट पर, और यहाँ पर आ जाते हैं। मैंने फ़ैन को बंद कर दिया, क्योंकि फ़ैन के लिए वहाँ पीछे स्विच है इसमें। एक बार तो यहाँ पर अगर आप देखो तो बैटरी हमारी जो है अभी 13.79828485, क्योंकि बैटरी जो है अभी हमारी चार्ज हो रही सोलर पैनल से, तो ये करीब 14 पॉइंट समथिंग के आसपास तक लेके जाएगा। उसके बाद जब बैटरी फुल हो जाएगी तो ये हल्का सा डाउन कर देगा और ट्रिकल चार्जिंग पर आ जाएगा। तो ये सारी सुविधाएं आपको इस तरह के 2500 के इन्वर्टर में मिल जाएगा। चाहे आप ऑनलाइन ले लो, चाहे आप लाजपत राय मार्केट से दिल्ली में जा कर के भी ले लो, वहाँ से भी आपको इतने का ही पड़ेगा। बस ये है कि हाँ, ये 250 से 300 के आसपास जो है इतना ही वोल्टेज उठा सकता है, और इतना काफ़ी होता है नॉर्मल। अगर एक कमरे, क्योंकि बाकी इतना नॉर्मल होता है एक कमरे के लिए। अगर आप एक कमरे में हैं तो 120 वाट का एक कूलर, थोड़ा बहुत 60-70 वाट का आपका एक जो है फ़ैन चल जाएगा, और जो आपका चार्जर या टीवी हो वो सब चल सकते हैं। तो एक कमरे के लिए या एक शॉप के लिए ये इन्वर्टर काफ़ी है। तो बैटरी हमारी जो है वो लगभग बैटरी फुल चार्ज होने वाली है, 14.4 के आसपास तक पहुंच चुका है। ऑलरेडी ये बैटरी फुल ही चार्ज थी। मैं आपको लोड डाल करके भी दिखा दूंगा अभी कि ये ड्रॉप होता ही है या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया है। मैं इन्वर्टर को ऑन करूँगा अगर यहाँ से, तो बैटरी का जो वोल्टेज है वो ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो बैटरी हमारी फुल चार्ज हो गई, तो बस यहीं से इसने कट मार दिया। अभी मैंने ऑन नहीं किया है, लोड ऑन नहीं है, तो देखो कट मार दिया है इसने। अब 14.4 से ऊपर ये बैटरी को जाने नहीं दे रहा है। मैं लोड डालता हूँ और आप देखें बैटरी का वोल्टेज जो है ड्रॉप हो जाएगा। तो अभी ये 12.80 के आसपास है। मैं जैसे ही इस इन्वर्टर को ऑफ़ करता हूँ, वापस से हमारा जो बैटरी है वो चार्जिंग की तरफ भाग जाएगा। तो बस एक बार फुल चार्ज कर लें और आपको दिखा दें। बाकी अभी तक जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अदरवाइज़ आपको नोटिफिकेशन तो वैसे भी नहीं मिल रही है। पता नहीं क्यों लोग यार देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो जल्दी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। देखो 14.5 के आसपास गया, बस वापस से ये ड्रॉप हो गया, देख लो, क्योंकि बैटरी हमारी फुल चार्ज ऑलरेडी थी, है और रहेगी। तो बस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।